नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी क्लासेस में। आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है सूरदास का काव्य। अर्थात आज के इस वीडियो में हम लोग सूरदास से संबंधित जो भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं सबको संक्षिप्त रूप से वर्णन करेंगे। कहीं पर टिप्पणी के रूप में भी दिया जाता है कि सूरदास के बारे में टिप्पणी लिखना है, कहीं सूरदास के बारे में निबंध पूछा जाता है, या फिर कई तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे कि सूरदास की भक्ति भावना, या फिर सूरदास की कविता में वात्सल्य वर्णन, सूरदास की कविताओं में श्रृंगार वर्णन, भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सूरदास का महत्व, सूरदास के काव्य की विशेषताएं, सूरदास के काव्य में प्रेम। तो अलग अलग टॉपिक्स पर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में ये प्रयास किया गया है कि कम समय में सभी बातों को समाहित किया जाए और एक कॉन्सेप्ट बनाया जाए सूरदास के बारे में, और सूरदास से संबंधित जो भी प्रश्न एग्जाम में आए उसका आंसर आप आसानी से लिख सकें। सूरदास भक्ति काल के सगुण भक्ति धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि संत थे। तो ये जो पंक्ति है काफ़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है, इसको समझ लेना जरूरी है। आप जानते हैं कि भक्ति काल को दो प्रमुख धाराओं में बांटा गया है, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। आप जानते हैं कि जो निर्गुण भक्ति धारा है फिर उसको दो भागों में बांटा गया है, एक संत काव्य और दूसरा प्रेम काव्य। वैसे ही जब सगुण भक्ति धारा का बात करें तो इसको भी दो शाखाओं में बांटा गया है, कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा। तो राम भक्ति शाखा के जो प्रतिनिधि रचनाकार हैं वो है तुलसीदास, और कृष्ण भक्ति शाखा के जो प्रतिनिधि संत हैं वो है सूरदास। अर्थात ये समझ सकते हैं कि कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ जो रचनाकार भक्ति काल के थे वे सूरदास जी थे। सूरदास को हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है ना। भक्ति काल में सूरदास को सूर्य कहा जाता है और तुलसीदास को चंद्रमा कहा जाता है। सूरदास ने कृष्ण भक्ति पर अनेक लेख लिखकर कृष्ण भक्ति में अपना अमूल्य योगदान दिया। ये भी आप जानते हैं कि सूरदास को जन्मांध माना जाता है, लेकिन जन्मांध होने के बाद भी उन्होंने इतनी सूक्ष्मता से श्री कृष्ण के वात्सल्य का वर्णन किया है कि विश्वास ही नहीं होता है कि कोई जन्मांध ऐसे भी बारीकी से कोई वर्णन कर सकता है। तो सूरदास जो थे ये महाप्रभु वल्लभाचार्य के अष्टछाप कवियों में प्रमुख थे। यहाँ पे जानने का जरूरत है कि भक्ति काल में ही क्या है, कृष्ण भक्ति शाखा का जो प्रमुख एक मार्ग था जिसको हम लोग बोलते थे पुष्टि मार्ग, है ना। तो पुष्टि मार्ग के जो संत थे वल्लभाचार्य, उन्हीं के शिष्य थे सूरदास, और उस समय अष्टछाप कवियों की बात होती थी। अर्थात इसमें 8 कवियों की बात होती थी और उन 8 कवियों में सूरदास प्रमुखतम थे। सूरदास जी आजीवन अविवाहित भी रहे। इनकी रचनाएं ब्रज भाषा में प्रकाशित हुई। तो ये भी जानने की बात है कि सूरदास किस भाषा में लिखते थे, तो वो ब्रज भाषा में लिखते थे, जिसमें सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, ब्याहलो प्रमुख थी। तो इसमें से सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी ये तीनों अधिक प्रसिद्ध है। तीनों का नाम सभी को याद रहना चाहिए। और इसमें से भी जो सूरसागर है इसको सर्वश्रेष्ठ या सबसे लोकप्रिय रचना माना जाता है। अपनी रचनाओं में सूरदास जी ने कृष्ण के बाल रूप और वात्सल्य रस का सुंदर, मनोहर और स्वाभाविक रूप का चित्रण किया है। संत कबीर दास की तरह ही सूरदास भी लंबी आयु तक इस संसार में रहे
और अनेक लेख लिखे। सूरदास ने अपने 105 साल के लंबे जीवन में अनेकों रचनाएं की, जिसमें पिछले पेज में भी हम लोग वर्णन किए कि सूरसागर, सूरसारावली जैसे रचनाएं आज भी प्रसिद्ध है। कह सकते हैं कि आज के समय में भी वो उतना ही प्रासंगिक है जितना कि उस समय था। सूरदास ने कृष्ण भगवान जी के बचपन से लेकर उनके आजीवन तक अर्थात सभी भागों को पदों में व्यक्त किया है। उन्होंने कृष्ण के हर पद को बड़े मन से चित्रण किया, जिस कारण ये पद वास्तविकता का आभास कराती है। अर्थात आप कह सकते हैं कि हम लोग सीधे सीधे जुड़ पाते हैं। केवल कृष्ण जी के पदों में ही नहीं बल्कि उनकी सभी रचनाओं में भी वास्तविकता का अनुभव होता है तथा उनकी रचनाओं में प्रेम प्रकट होता है। उनके भावों को पहचाना जा सकता है। अर्थात अगर आप इन रचनाओं को पढ़ेंगे तो आप स्वतः ही समझ जाएंगे कि ये रचना सूरदास जी का ही रचना है। महाकवि सूरदास जी कृष्ण के महान भक्त होने के कारण उनका मानना था कि वे कृष्ण भक्ति के कारण ही उत्कृष्ट रचनाएं कर पाते हैं। मेरा जीवन कृष्ण भगवान को समर्पित है, ऐसा वे कहते थे। आप ये जानते हैं कि भक्ति काल के जो भी कवि थे, ऐसा नहीं कि वो भक्ति रचनाएं लिखते थे, वे पहले भक्त थे और भक्त बनकर ही वे रचनाओं को लिखते थे। ये भी आप जानते हैं कि इन कवियों का जो भक्ति भावना वो अलग अलग प्रकार की थी। जैसे तुलसीदास जी की बात करते हैं तो उनका जो भक्ति भावना वो दास्य भक्ति भावना, अर्थात वे स्वयं को श्री राम का दास मानते थे। वहीं पर अगर सूरदास जी का बात करें तो सूरदास जी की जो भक्ति भावना है इसको सख्य भक्ति भावना मानते हैं, अर्थात ये श्री कृष्ण को अपना सखा मानते थे, है ना। और ये अपना जीवन श्री कृष्ण के चरणों में ही समर्पित कर दिए थे। आजीवन वे क्या है, कृष्ण भक्ति में ही लीन रहे, यहाँ तक कि शादी तक उन्होंने नहीं की। तो यही वो कहते हैं कि जो मेरी रचनाएं हैं और इन रचनाओं की जो उत्कृष्टता है वो सिर्फ कृष्ण भक्ति के कारण ही संभव है। कविवर सूरदास की रचनाओं से लोगों में आज भी प्रेरणा की नई उमंग का उदय होता है। सूरदास आज भी लाखों लोगों के प्रेरणा का साधन बने हुए हैं। उनका जीवन हमें भक्ति से जोड़ता है। सूरदास साहित्य काव्यात्मक भाषा ब्रज भाषा है। एक बार पहले भी वर्णन किया जा चुका है कि उनकी जो साहित्यिक भाषा थी वो ब्रज भाषा थी, जिसमें उन्होंने अपने लेखों को प्रस्तुत किया है। खासकर सूरदास मुहावरों में ब्रज भाषा का सबसे अधिक इस्तेमाल करते थे। ब्रज भाषा के साथ साथ सूरदास जी की काव्य भाषा के पदों में लक्षणा और व्यंजना शब्द का मिश्रण भी मिलता है। तो यहाँ पे लक्षणा और व्यंजना ये शब्द शक्ति की बात हो रही है ना। 3 प्रकार के शब्द शक्तियों का हम लोग बात करते हैं, अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। ये शब्द शक्ति का जो टॉपिक है ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपको इससे संबंधित वीडियो देखना है तो वो वीडियो भी आपको इसी चैनल में मिल जाएगा, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा। सूरदास जी का प्रसिद्ध काव्य सूरसारावली में अधिकांश व्यंजना शब्द शक्ति का ही प्रयोग मिलता है। सूरदास की भाषा शैली अन्य कवियों से काफ़ी भिन्न रही है, पर भाव समान ही रहे हैं। सूरदास जी की काव्य भाषा में काफ़ी भाषाओं का प्रयोग मिलता है। उन्होंने कई भाषाओं में लेखन का कार्य किया है,
जिसमें प्रमुख रूप से ये अलंकारों की बात हो रही है ना। अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि अलंकारों का प्रयोग अधिक मिलता है। सूरदास के काव्य की विशेषताएं। अगर सूरदास के काव्य की विशेषताएं, इस टॉपिक को हम लोग अच्छे से समझ लें तो बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएगी। तो सूरदास जी की अधिकतर रचनाएं कृष्ण जी के बालपन से जुड़ी है, जिसमें माखन चुराने के समय के पद भी शामिल है ना। आप सुनते ही रहते हैं, है ना, कि कृष्ण जो बोलते हैं मैया मैं नहीं माखन खायो, ये सूरदास जी की ही रचना है ना। तो महाकवि सूरदास जी के अनुसार कृष्ण भक्ति मोक्ष का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। सूरदास ने कृष्ण जी की चंचलता और अभिलाषाओं की रचना की है। कविवर सूरदास अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे, जिन्होंने अपने लेखन में भाव पक्ष तथा कला पक्ष को काफ़ी महत्व दिया था। सूरदास जी के पदों में प्रेम भाव, करुणानिधि और दया भाव देखने को मिलता है। उनकी रचनाओं में वास्तविकता का आभास होता है। उनके लेखन में पुराने आख्यानों और कथनों का भी उल्लेखनीय योगदान रहा है। उनकी रचनाओं में प्राकृतिक सुंदरता और पशुधन का विशेष स्थान है, पशुधन में विशेष करके गायों का। सूरदास ने वात्सल्य, श्रृंगार और शांत रसों को मुख्य रूप से अपनाया है ना। तो यहाँ पे वात्सल्य रस का अगर बात किया जाए तो वात्सल्य रस आप कह सकते हैं कि मैया यशोदा और जो श्री कृष्ण है, इनके बीच का जो प्रेम है, उनके बीच का जो रस है, इसको वात्सल्य रस कहते हैं, है ना। श्रृंगार रस की अगर बात करें तो इसको प्रेम रस कह सकते हैं, है ना। इसमें दो प्रकार के श्रृंगार की बात होती है ना। एक संयोग पक्ष की और दूसरी वियोग पक्ष की, है ना। तो संयोग पक्ष से अर्थात इसमें मिलन का वर्णन होता है ना, नायक नायिकाओं के मिलन का वर्णन होता है। इसमें मुख्यतः राधा और कृष्ण के मिलन का वर्णन है। और वही क्या है, वियोग श्रृंगार की बात करें तो जब कृष्ण ब्रज को छोड़कर जाने लगते हैं ना, द्वारका चले जाते हैं, तो उस समय क्या है, वियोग श्रृंगार है ना। सभी लोग काफ़ी दुखी रहते हैं ना। गोपियाँ वो तो काफ़ी ज़्यादा हताश हो जाती है, तो वहाँ पर क्या है, वियोग श्रृंगार का वर्णन है। तो सूरदास ने वात्सल्य रस का भी, श्रृंगार रस का भी और शांत रस का भी बहुत ही अच्छे तरीके से वर्णन किया है। सूर ने अपनी कल्पना और प्रतिभा के सहारे कृष्ण के बाल्य रूप का भी अति सुंदर, सरस, सजीव और मनोवैज्ञानिक वर्णन किया है। बालकों की चपलता, स्पर्धा ना, अभिलाषा, आकांक्षा का वर्णन करने में विश्वव्यापी बाल स्वरूप का चित्रण किया है। बाल कृष्ण की एक एक चेष्टा के चित्रण में कवि ने कमाल की होशियारी एवं सूक्ष्म निरीक्षण का परिचय दिया है। एक पद में वे श्री कृष्ण कहते हैं, मैया कबहीं बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी, है ना। अर्थात श्री कृष्ण अपने मैया यशोदा से शिकायत करते हैं कि मैया सभी की तो चोटी बड़ी बड़ी है, लेकिन मेरी चोटी कब बढ़ेगी, है ना। कितनी बार तो तुमने कहा कि दूध पियो तो चोटी बड़ी हो जाएगी, है ना। और मैंने कितना दूध पिया, लेकिन आज भी क्या है, ये चोटी छोटी ही है। तो इस तरह से क्या है कि ये मैया से शिकायत करते हैं। ऐसे ही आपको बहुत सुंदर सुंदर पद मिल जाएंगे, जैसे मैया मैं नहीं माखन खायो, ग्वाल बाल सब पीछे परी के, बर बस मुख लपटायो, है ना। अर्थात यहाँ पे कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं मैया से कि मैया मैं माखन नहीं खाया,
ये जो ग्वाल बाल सब है यही लोग सब मिलके मेरे मुंह में लगा दिया है और मुझे दोष दे रहा है। वैसे ही क्या है, एक बार वैसे ही वो अपने मैया से शिकायत करते हैं कि मैया मोही दाव बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीन्हो, तू जसोमती कब जायो। है ना, अर्थात कहते हैं कि ये जो दाऊ जी है अर्थात बलराम जी है वो क्या है ना, मुझे बहुत चिढ़ाते हैं। कहते हैं कि तुझे तो मोल लिया है अर्थात खरीद कर लाया है ना, मैया ने तुझे कब जन्म दिया। तो इस तरह से क्या है, बहुत सुंदर सुंदर पदों का इन्होंने रचना किया है। सूर के कृष्ण प्रेम और माधुर्य प्रतिमूर्ति है, जिसकी अभिव्यक्ति बड़ी ही स्वाभाविक और सजीव रूप में हुई है, जो कि कोमल पदावली, भावानुकूल शब्द चयन, सार्थक अलंकार योजना, धारावाही प्रवाह, संगीतात्मकता एवं सजीवता सूर की भाषा में है। उसे देखकर तो यही कहना पड़ता है कि सूर ने ही सर्वप्रथम ब्रज भाषा को साहित्यिक रूप दिया है। अर्थात अगर सीधे सीधे कहीं प्रश्न पूछा जाता है कि ब्रज भाषा को साहित्यिक रूप में प्रतिष्ठित करने में सबसे अधिक योगदान किनका है, तो सूरदास जी का ही है। सूरदास ने ही भक्ति के साथ श्रृंगार को जोड़कर उसके संयोग और वियोग पक्षों का जैसा वर्णन किया है वैसा अन्यत्र दुर्लभ है ना। संयोग पक्ष क्या है, जो राधा कृष्ण का जो मेल है, मिलन है ना, इसका भी वर्णन उन्होंने बहुत अच्छे से किया। और वियोग पक्ष जब क्या होता है, ये श्री कृष्ण और राधा बिछुड़ जाते हैं, जब श्री कृष्ण ब्रज को छोड़कर द्वारका चले जाते हैं, उस समय का जो वियोग वर्णन है ये भी क्या है, बहुत ही सुंदर है। जैसे इनकी ही रचना है भ्रमर गीत, है ना, ये तो पूरे वियोग पक्ष का ही वर्णन है। सूर ने विनय के पद भी रचे हैं और उनकी दास्य भावना कहीं कहीं तुलसीदास से भी आगे बढ़ जाती है। तो अभी हम लोग चर्चा किए कि सूरदास की जो भक्ति भावना है वो सख्य भावना है, अर्थात वो श्री कृष्ण को अपने सखा मानते हैं, जबकि तुलसीदास जी की जो भक्ति भावना है वो दास्य भक्ति भावना है। अर्थात क्या है, तुलसीदास जी अपने को श्री राम का दास मानते हैं, लेकिन कहीं कहीं सूरदास ने ऐसे पद भी लिखे हैं और उसमें ऐसी दास्य भावनाएं दिखाई है जो सूरदास से भी कहीं आगे बढ़ जाती है। जैसे कि ये पद है, हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो, समदर्शी है मान तुम्हारो, सोई पार करो। है ना, प्रेम के स्वच्छ और मार्जित रूप का चित्रण भारतीय साहित्य में किसी और कवि ने नहीं किया है, यह सूरदास की अपनी विशेषता है। वियोग के समय राधिका का जो चित्र सूरदास ने चित्रित किया है वह इस प्रेम के योग्य है। सूर ने यशोदा आदि के शील गुण आदि का भी सुंदर चित्रण किया है। सूर का भ्रमर गीत वियोग श्रृंगार का ही उत्कृष्ट ग्रंथ नहीं है, उसमें सगुण और निर्गुण का भी विवेचन हुआ है। इसमें विशेषकर उद्धव गोपी संवादों में हास्य व्यंग के अच्छे छींटे भी मिलते हैं। यहाँ आप जानते हैं कि श्री कृष्ण उद्धव जी को भेजे थे, है ना, कि ब्रज में जाकर गोपियों को समझाए। उनको क्या है, अपने विद्वता पर बहुत ज़्यादा घमंड थी। तो इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से गोपियों ने उद्धव के इस घमंड का खंडन किया है। सूर काव्य में प्रकृति सौंदर्य का भी सूक्ष्म और सजीव वर्णन मिलता है। सूर के गेय पदों में हृदयस्थ भावों की बड़ी सुंदर व्यंजना हुई है। उनके कृष्ण लीला संबंधी पदों में भी सूर के भक्त और कवि हृदय की सुंदर झांकी मिलती है। जैसे कि मैंने बताया कि भक्ति काल के जो अधिकतर कवि थे वे पहले भक्त थे और कवि बाद में थे। तो
उन पदों में भी इस बात की सुंदर झांकी मिलती है। सूर का काव्य भाव पक्ष की दृष्टि से भी, कला पक्ष की दृष्टि से भी वो उतना ही महत्वपूर्ण है। अर्थात कहा जा सकता है कि उनका जो काव्य है वो भाव पक्ष की दृष्टि से भी और कला पक्ष की दृष्टि से भी, दोनों प्रकार से ही काफ़ी महत्वपूर्ण है। भाषा की बात की जाए तो उनकी भाषा सरल, स्वाभाविक और वाग वैविध्यपूर्ण है। अलंकार योजना की दृष्टि से भी उनका कला पक्ष काफ़ी सबल है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सूरदास हिंदी साहित्य के महाकवि हैं, क्योंकि उन्होंने न केवल भाव और भाषा की दृष्टि से साहित्य को सुसज्जित किया, वरन कृष्ण काव्य की विशिष्ट परंपरा को भी जन्म दिया। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।